आज राजनीति में एक नया ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जनता जिस उम्मीदवार को किसी खास विचारधारा के खिलाफ वोट देकर हराती है, कुछ समय बाद वही नेता सत्ता में बैठी पार्टी में शामिल हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, फिर जनता का वोट गया कहां? क्या लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित रह गया है? क्या जनता की भावना, उसका विश्वास और उसका जनादेश अब सिर्फ एक राजनीतिक सौदा बनकर रह गया है? जिस व्यक्ति को लोगों ने किसी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ वोट दिया, अगर वही बाद में उसी सत्ता के साथ खड़ा दिखे, तो ये सिर्फ पार्टी बदलना नहीं, ये लाखों वोटरों के विश्वास का अपमान है। और दुख की बात यह है कि हम सब इसे देखकर बस एक लाइन बोल देते हैं, यही राजनीति है। नहीं, यही राजनीति नहीं है। राजनीति शब्द अपने आप में बहुत पवित्र है। राजनीति का मतलब समाज चलाना, जनता की आवाज बनना और संविधान की मर्यादा में रहकर देश की सेवा करना होता है। लेकिन जब दल बदल, दबाव, लोभ, सत्ता बचाने के खेल और जनादेश की खरीद फरोख्त को राजनीति कहकर सामान्य बना दिया जाता है, तब हम सिर्फ लोकतंत्र को नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा को कमजोर कर रहे होते हैं। संविधान ने जनता को सबसे ऊपर रखा था, लेकिन आज कई जगह ऐसा महसूस होता है कि जनता सिर्फ वोट देने तक सीमित रह गई है। फैसले कहीं और तय होते हैं। अगर जनता की इच्छा से चुने गए प्रतिनिधि कुछ महीनों बाद ही अपने सिद्धांत बदल दें, तो ये लोकतंत्र की मजबूती नहीं, बल्कि वैचारिक पतन का संकेत है। देश को मजबूत सेना से पहले मजबूत लोकतंत्र की जरूरत होती है, और लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब जनता के वोट का सम्मान हो, न कि उसे सत्ता के गणित में बदल दिया जाए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश पाटिल, और अंत में सिर्फ एक सवाल: अगर चुनाव के बाद नेता जनता नहीं बल्कि सत्ता चुनने लगे, तो फिर वोट जनता देती है या सिर्फ इस्तेमाल होती है?